अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपनी गांव की एक लड़की का वाक़या सुनाता है और बताता है कि मेरा नाम अज़ीज़ खान काकड़ है। मैं सवात का रहने वाला हूँ। मैं कतर मज़दूरी के लिए गया था मगर वहाँ मेरा काम न चल सका। मुझे कोई मुनासिब मज़दूरी ना मिली तो मैं अपने गांव वापस आ गया। यहाँ आकर अपने पास मौजूद जमा पूंजी और कुछ बीवी का जेवर बेचकर रकम जमा की और उससे हाई एस तर्ज की गाड़ी ख़रीद ली, जिसको बाद में मैंने एम्बुलेंस में बदल लिया और मुनासिब किराए पर मरीज़ों को ले आने और ले जाने लगा। इसी रास्ते में घर वालों का पेट भरने लगा और मेरा ये शोबा मुझे रिस्क हलाल की तलकीन और बुराई से बचकर रहने की तौफीक देने लगा। मेरे साथ 20 ऐसे मुसाफिर गए जो कई दस्ताने छोड़कर जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आजमाइश और अजाब में रही, जो एक मुश्किल से निकले और दूसरी मुश्किल में फंस गए, जबकि कई ऐसे लोग भी जिनकी ज़िंदगी मुसलसल आसाइश में गुजरी, जिनको रब नवाजता ही गया। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो शुक्र करने वाले थे और कुछ ऐसे थे जो रब की नेमतों का कुफरान नेमत करने लगे और फिर ओन की मानंद खुदा को तकब्बुर दिखाने लगे। मेरे सामने कई लोगों की ज़िंदगियों के चिराग भी गुल हुए मगर हर किसी के वर्सा ख़ास करके माँ को मैंने रोते हुए और परेशान ही देखा। जब उसके सामने उसके जिगर का टुकड़ा मर रहा होता था तो उसकी ख्वाहिश होती थी कि किसी तरह वो मर जाए मगर उसका लख्ते जिगर बच जाए। मगर मेरी नज़रों के सामने एक ऐसी माँ गुजरी जिसको लेकर मैं उसकी बेटी के हमरा अस्पताल जा रहा था। रास्ते में हमारा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सामने से ट्रक आ रहा था। उसका ड्राइवर सिगरेट में मंशियात इस्तेमाल कर रहा था, पूरा होश में नहीं था। उसने अपना ट्रक मेरी एम्बुलेंस में टकरा दिया। ट्रक के साथ होने वाले हादसे के दौरान मैं और मेरे साथ जाने वाली मरीज़ा की वालदा शदीद ज़ख्मी हो गए और होशो हवास खो बैठे, जबकि हमारी मरीज़ा कहीं अंदर ही ट्रक के लोड के नीचे दबकर उस दुनिया से गुजर गई। जब मैं होश में आया था तो हम लोग अस्पताल में थे। मुझे निस्बतन कम चोटें आई थी। मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं था। होश में आते ही सबसे पहले उस खातून और उसकी बेटी के मुतल्लिक पूछा तो मुझे बताया गया कि बेटी का इंतकाल हो गया मगर उसकी वालदा ज़िंदा है और अस्पताल में दाखिल है। मैं उठकर उसकी वालदा के पास पहुंचा जिसकी एक टांग और बाजू टूट चुके थे। उसके सर और जिस्म के बाकी हिस्सों में भी गहरी चोटें आई थीं और वह इस वक्त भी होशो हवास से बेगाना थी। अब हालत ये थी कि मैं जिस मरीज़ा को ला रहा था वो इस दुनिया से गुजर चुकी थी। उसके साथ बतौर वारिस आने वाली उसकी वालदा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में बिस्तर मर्ग पर पड़ी थी और मैं उसकी वालदा का वारिस बनकर सामने बैठा था और मुंतज़िर था कि कब उसकी आँख खुले। बहुत देर के बाद इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। खातून होश में आई तो उसकी नज़र सबसे पहले मुझ पर पड़ी। उसने सबसे पहले मुझसे अपनी बेटी के मुतालिक पूछा। मैं चाह कर भी उनके साथ झूठ ना बोल पाया और उनको बता दिया किस तरह हादसे में उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। मेरी बात सुनकर खातून ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा। मेरी ज़िंदगी में वो पहली मरीज़ा थी जिसके मर जाने पर उसकी सगी माँ को ख़बर मिली तो उसकी माँ ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। उसकी माँ के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवालात उभरे थे मगर इस वक्त ऐसे हालात नहीं थे कि मैं कोई सवाल ज़बान पर ला सकता। इसलिए मैंने अपनी ज़बान को लगाम दी और ख़ातून के सेहतयाब होने तक वहीं अस्पताल में उसका तीमारदार बनकर रहा। मेरे दोस्तों ने कानूनी चारा जोई के बाद मेरी गाड़ी को मार्केट में पहुंचा दिया। जब खातून को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उससे उसके वर्सा के मुतल्लिक पूछा। खातून ने रोते हुए बताया कि मेरे पास अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वाहिद सहारा मेरी ये बेटी थी जो अब फौत हो चुकी है। अब मेरे पास कोई ठिकाना या सहारा नहीं है। मैं खातून को अपने साथ अपने घर ले गया। उसकी देखभाल की यहाँ तक कि वो सेहतयाब हो गई। उसकी खिदमत का अल्लाह ताला ने यह सिला दिया कि मेरी जो गाड़ी हादसे की वजह से तबाह और बर्बाद हो गई थी उसी गाड़ी से कमा कर मैंने ना सिर्फ एक नई एम्बुलेंस ख़रीद कर अल्लाह ताला की राह में दे दी बल्कि मैंने एक बड़ा ट्रेलर ख़रीद लिया और लोड पूरे पाकिस्तान में ले जाने लगा। यूँ खातून की खिदमत की बरकत से मेरे रिस्क में इजाफ़ा होता चला गया मगर मेरे जहन में अब भी वो सवाल मौजूद था कि बेटी की मौत की खबर सुनकर खातून ने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा था। और एक दिन तन्हाई में मैंने ये सवाल उस खातून से पूछ ही लिया
تو جواب دینے سے پہلے وہ رونے لگی اور بتایا کہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو گونگی اور بہری تھی، بول اور سن نہیں سکتی تھی۔ اس کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کر دی گئی تھی۔ لڑکا بالکل صحت مند تھا، انہوں نے خود ہم سے رشتہ مانگا، میں نے اپنی تئیں اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہاں کر دی، اور یوں میری بیٹی رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ مگر وہ لوگ درندوں سے بدتر نکلے، کیونکہ میری بیٹی گونگی اور بہری تھی، اسے اونچا سنائی دیتا تھا۔ وہ لوگ جب اسے نارمل آواز میں بلاتے تو وہ نہ سن پاتی، جس پر میری بیٹی کو مارا پیٹا شروع کر دیا جاتا۔ نہ صرف میری بیٹی کا شوہر بلکہ سارا سسرال اسے مار پیٹ کرتا تھا، اور گونگی تھی، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی تھی، اس لیے اسے کوئی چھڑانے کے لیے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ چند دن پہلے میری بیٹی کی ساس بیمار تھی، اس نے میری بیٹی کو آواز دی جو میری بیٹی سے ہی سن سکی، جس پر پہلے تو ساس نے خود میری بیٹی کو مارا، پھر اس کی بیٹی میری بیٹی کی نند آئی، اس کو شکایت کی تو نند نے میری بیٹی کو مارا، پھر میری بیٹی کے دیور کو پتہ چلا تو اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے بعد غصے سے قہر آلود ہوا شوہر آیا تو اس نے درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ میری بیٹی کی گردن سے دوپٹے کا ایک سرا باندھا، دوسرا سرا چھت کے پنکھے کے ساتھ باندھا، ہاتھ پیچھے باندھے اور میری بیٹی کو اسٹول پر کھڑا کر کے بندوق کے بٹ مارنے لگا۔ سینے اور پسلیوں میں بٹ مارتا رہا۔ میری بیٹی درد کی شدت سے پاؤں اسٹول سے اٹھاتی تو سانس بند ہونے لگتا اور اسٹول پر رکھتی تو شوہر پیٹنے لگتا۔ اسی ظلم کو سہتے سہتے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی اور میری بے ہوش بیٹی کو میرے گھر پھینک کر فرار ہو گئے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ مقامی اسپتال پہنچی تو میری بیٹی کی ایک پڑوسن اس کی خبر لینے آئی۔ اس نے مجھے سارے ظلم کی کہانی سنائی جو اس نے میری بیٹی کی ساس سے سن رکھی تھی۔ پھر ڈاکٹرز نے ہمیں ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ اسپتال جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ میں میری بیٹی مر گئی۔ بیٹی کی موت پر شکر الحمدللہ اس لیے کہا کہ مجھے پتہ تھا اگر بیٹی زندہ بچ گئی تو ان درندوں کے چنگل میں دوبارہ بھیجنا پڑے گی۔ وہ مر گئی تو اس عذاب سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور اس کی وجہ سے مجھے بھی سکون ہو گیا۔ کم از کم اب اسے کوئی باندھ کر بندوق کے بٹ نہیں مارے گا۔ اب سانس رک جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ اسٹول پر پاؤں نہیں رکھی۔